नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और कैसी परिस्थिति है। और मैं आपको बताऊं जी, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि हम आपको जो है मंडी की सारी अपडेट दें, आपको तस्वीरें दिखाएं मंडी की कि मंडी में आखिर हो क्या रहा है, मंडी में ग्राहकी का रुझान कैसा चल रहा है, मंडी में आपके कैसे चल रही है, जिससे आपको अंदाजा हो सके। और ये तस्वीरें जो है आपके लिए हम इसलिए चारों तरफ से दिखाते हैं, 360 डिग्री पे घुमा के कैमरा दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि भाई इस समय स्थिति क्या चल रही है। तो देखिए, मंडी में एक तो जो कट्टे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आलू के बढ़ गए, यानी कि बैलेंस बढ़ गया है। दूसरा, पिछले सप्ताह में आलू के अंदर तेजी बनी थी, 2-3 दिन 50-60 रुपए की तेजी आलू के अंदर बनी थी। उसके बाद लोग घबराए, डगमगाए, लोगों ने मंडियों में सोचा कि भाई हमें अच्छा भाव मिल जाए, सभी में होड़ लगी और मंडियों में हालत जो है वो खराब हो गई। मंडियों में आवक जो है वो बेतहासा बढ़ गई और जिसकी वजह से जो है फिर कहीं ना कहीं रेटों के अंदर गिरावट दर्ज की गई। लेकिन आज का दिन कैसा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, समय काफी है, आपका आलू जो है वो कहीं ना कहीं स्टोरों में सेफ रखा हुआ है, आपके आलू को कोई दिक्कत है नहीं। उसके बावजूद अगर आप घबराएंगे, आप देखो अक्टूबर से नवंबर के मिड तक यानी 15 तारीख तक का समय आपके पास है, फिर भी लोग घबरा रहे हैं, फिर भी लोग जो है इतनी तेजी से आलू को निकाल रहे हैं। आप देखिए, हल्का आलू बहुत ज्यादा है पर स्टोरों में आपका आलू सेफ रखा हुआ है। आप अगर आलू को धीरे धीरे निकालते रहेंगे तो आलू को भाव जरूर मिलेगा। आप घबराहट में ना आए, आप मंडियों को खराब ना करें। अगर आप मंडियों को खराब करेंगे तो फिर आप ये सोच के चलिए कि आलू का भाव हर जगह गिर जाएगा। आजादपुर मंडी को हर इंसान ऑब्जर्व करता है, हर इंसान देखता है, और जब यहाँ पर भाव टूटते हैं तो कहानी खराब हो जाती है। आपने देखा पिछले सप्ताह 2-3 दिन मौसम ठंडा हुआ, 2-3 दिन जो है मंडी में आपके कमाई और भाव तुरंत बन गए, है ना। और उसके बाद फिर जो है फिर आपके बढ़ गई। उसके बाद फिर एक तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा, देखो मौसम में फिर दोबारा से गर्मी हो गई। मौसम ठंडा हुआ था, भले ही बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश ने अच्छा असर डाला। तो अब इस समय थोड़ा सा विपरीत समय है, तो आप मौसम के अनुकूल चलिए। एक तो गीला आलू मंडी में मत भेजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आलू अगर आप गीला मंडी में भेजेंगे, सूखा आलू भेजिए अगर आप सुखा सकते हैं, नहीं तो उल्टा आपका नुकसान होगा अगर आप गीला आलू भेजेंगे। गीला आलू इस गर्मी में उमस में पटाखा मारेगा, और फिर जो है एक तो ग्राहक भी उसको खरीदता नहीं है, सूखे आलू को ज्यादा खरीदता है, और फिर आप लोगों का नुकसान होगा, उल्टा किराया भाड़ा भी आपका लगेगा, आलू भी नहीं बिकेगा, फल भी गिरेंगे, और फिर उसके बाद हमारे आड़ती भाइयों को भी उसमें ग्रेडिंग करानी पड़ती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए, संतुलन बना के चलिए। घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा आपको को थामेंगे तो सारी चीजें ठीक चलेंगी। अब तो भाव वैसे भी पहले से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो आपके यहाँ बढ़ा क्यों रहे हैं, मंडी में संतुलित रखिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या कुछ माहौल है। नमस्कार जी, दीपक जी नमस्कार। हो ठीक है आप? बस बढ़िया बाबू जी, आप सुनाइए कैसे है? ठीक है जनाब, बढ़िया जी बाबू जी, मौसम का बताओ पहले क्या है। मौसम में उमस है जी। हाँ बाबू जी, जैसे पिछले सप्ताह देखा 2-3 दिन बहुत ठंडक रही, हाँ, ठंडक रही तो आलू खूब बिका। खूब बिका, और बाबू जी अब फिर दोबारा उमस टाइप की हो गई। उमस टाइप की होगी, उमस में आलू कम बिकता है। हाँ, गर्मी और है ना, बाबू जी गीला आलू अगर आ जाए इस समय तो गीला नहीं बिक रहा जी, गीला पटाखे बोल रहा है। पटाखे बोल देता है। अब ग्राहक भी नहीं ले रहा गीला जी, वैसे बाबू जी गीला आलू कुछ कम आ रहा है या उतना ही आ रहा कम है? आ रहा है जी, कम हो गया। है ना? लोग मंगा नहीं रहे, हम भी मना कर दिया सब, जी। गीला बिक नहीं रहा, क्या पता अगले का नुकसान हो। सही बात है बाबू जी। अगर हमारे पास नहीं बिका तो क्या एक दिन में नुकसान, जो ले हाँ, गया उसका भी नुकसान। नुकसान है। इसलिए मना कर दिया गीले आलू बाबू जी पिछले सप्ताह शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, को। 3 दिन जो हमने देखा बाजार अच्छे बने। एक्चुअली में मौसम ठंडा हो गया, देखिए ठंडा मौसम था, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज है कि ठंड में खाया जाता है, सर्दियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो बाबू जी आज मंडी में आपके कितनी आ गई? आपके ये बैलेंस मिला के 145 गाड़ी है। अच्छा बाबू जी, और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी? जिसमें कि बैलेंस 56 गाड़ी है। हाँ,
कल की। हाँ कल की। अब बैलेंस ज्यादा रहेगी ना, बिक्री कम है, गर्मी की वजह से बिक्री थोड़ी स्लो हो गई है। हाँ बढ़िया आलू तो बिक जाते हैं, हल्के बाबूजी बहुत मैं है। आपको बताऊं, देखो बिक्री तो हम चलो ये मान सकते हैं कि थोड़ी स्लो हुई है। जैसे एक एक तारीख के बाद बिक्री थोड़ी बढ़ी है, नहीं और बड़ी स्लो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आवके बहुत ज्यादा है। आपके ज्यादा है, वही ना हाँ, बैलेंस जो बच जाता है वही आप वही रूटीन खराब कर देता है वही मुझे। रूटीन खराब कर देता है। और ग्राहक जब मंडी में आवक ज्यादा आती है ना, हाँ जी। तो ग्राहक जो लेने वाला होता है वो भी सोचता है कि भाई आलू खरीदूं कि ना खरीदूं। खरीदो ना खरीदो, मंदा मिलेगा तो लूंगा, नहीं लूंगा नहीं। हाँ वो अपने भाव से मांगता है, जो बेच देता है ठीक है, जो नहीं जी। बेचता वो बैलेंस बच जाता अच्छा, है। उसके बाद आलू के बाद जैसे टमाटर है, प्याज है, हाँ जी। वो एक दो दिन जो है दूसरी तरफ चला जाता है हाँ जी। कि भाई मेरे को वहां पर जो है भाव स्थिर मिल रहा है, हाँ जी। और वहां का मेरे को पता है, चलो मैं वो खरीद फरोख्त कर लेता हूँ। आलू तो हर जगह मिल जाता है ना, हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह पैदा हो जाता है। जैसे हाँ प्याज हर जगह पैदा नहीं होती है। हाँ। प्याज की 12 महीने डिमांड रहती है, चाहे कितनी हो जाए, हम्म, सस्ती भी हो जाए, जब भी इसकी डिमांड बनी रहती है। एक जी। आलू है, हर जगह पैदा हो जाता है। और एक बात और है, गर्मियों में जब ये लीची आती है, आम आता है, गर्मियों के फल आते हैं, तो भी डिमांड हल्की हो जाती है। हाँ जी। हाँ जी। वो तो आम की वजह से हो जाती थी, वो पहले से ही है। लोग एक टाइम आम से रोटी खा लेते हैं। अब तो नहीं, अब तो मॉडर्न जमाना है, अब तो हर चीज, अब तो हर घर में 2-3 सब्जियां बनती है, एक दो सही, गुजारा ही नहीं होता। सही बात है। तो बाजी कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आ गई? पंजाब की 5 गाड़ी है जी, LR की 8 गाड़ी है, स्टोर की 20 गाड़ी है, संभल की 2 गाड़ी है, और सोना की 25 गाड़ी है, सूर्या की 20 गाड़ी है, डायमंड की 5 गाड़ी है, मेरठ की 2 गाड़ी है, इसलिए फ्रेश गाड़ी 89 गाड़ी है। 89 गाड़ी, ठीक है, जो आज फ्रेश आई है। हाँ जी। बाबूजी बैलेंस थोड़ा ज्यादा बच गया, अगर हाँ बैलेंस कम होता ना, हाँ जी, फिर तो ठीक हो जाता। कहानी ठीक हो जाती है। तो बाबूजी अब ये बताओ, क्या क्या भाव बने? सूर्या से स्टार्ट करो बाबूजी। सूर्य जो अलीगढ़ के बिक रहे 550 से लेके 600 650 तक है। अच्छा बाबूजी। हाँ जी। जो चंदोसी वाले हैं वो 750 750 से लेके 800 850 900 तक है। 900 तक भी चले जाते हैं। वो और बाबू मार्के वाले। अमार के वाले पिछले सप्ताह तो 950 1000 भी गए। हाँ, 1000 गए थे वो। जी। और बाबूजी जो अपना सूर्या इधर के बता दिए, संभल के समझ के नहीं बताया जी। बता दो बाबूजी। समझ के सूर्य 600 650 700। ठीक है। और बाबूजी चंदोसी का चिप्सोना? चंदोसी का चिप्स होना 500 550। ठीक है। और बाबूजी ये चंदोसी का जो वो डायमंड आलू आता है? डायमंड डायमंड 600 650। 650। और बाबूजी संभल का चिप्स होना? समझ को 500 550। ठीक है। बाबूजी LR आलू LR 450 500। कहाँ का जी? ये गुजरात का। गुजरात का। गुजरात में महंगा है, 16-17 रुपए किलो। अच्छा बाबूजी। और बाबूजी इधर का कितना है जी, पंजाब का? पंजाब का 400। अच्छा। और बाबूजी अभी देख रहे थे गुजरात का भी 20-21 तक पहुंच गया हाँ था। 20 के 18-20 तक हो गया था। हाँ, थोड़ा सा भाव उसकी मतलब। डिमांड ज्यादा है ना, हाँ। गाड़ी भी कम आ रही है, एक आध गाड़ी आ रही है। और यूपी वाला पंजाब के भाव भी बिकता है जी? 50 में तेज बिकता है यूपी का। ठीक है। और बाबूजी 37-97 बताओ। 300 से लेके 450 रुपए का। 450। ये कहाँ का बता जी? अलीगढ़ का? यूपी के, हाँ जी, अलीगढ़। ये अलीगढ़ हो गया, इंजलास हो गया, हाथरस हो गया। जी एक ही बैल्ट है सारी। जी। बाबूजी 302 आलू? 302, 250 से लेके 300 तक। ये 302 है जी। और बाबूजी जो गुल्ले वगैरह हैं जी? गुल्ले 250 के, 200 के, 300 के। ये भाव। और बाबूजी बम्पर? बम्पर 400 के। ये जो आपने गुल्ले बताए किसके बताए बाबूजी? 37 साल में के। और सूर्या वगैरह के तो ऊपर बिकते हैं? हाँ वो 50-60 रुपए तेज बिकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो सूर्या का गुल्ला है वही 500 550 600 वो बिकता है। चंदोसी वाला। चंदोसी वाला बिकता हाँ, है ये बाबूजी। हमारे अलीगढ़ के तो 400 है, इससे ठीक, ऊपर नहीं। ठीक है बाबूजी। बाबूजी क्या कहोगे, कैसी स्थितियां रह सकती हैं? देखो ये जुलाई तो बीत जाएगा अब, हाँ अगस्त से त्योहार चालू हो जाएंगे, हाँ। इसलिए टाइम टाइम पे आलू आते ही रहेगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगस्त के अंदर डिमांड भी बढ़ जाती है आलू की, क्योंकि त्योहार जी चालू हो जाते हैं। जी। बाकी आस्ते आस्ते अगर बढ़िया क्वालिटी के, आज भी भाव अच्छे है, हाँ। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। बाबूजी इस बार आलू कैसा, हल्का लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? हल्का ज्यादा है। इस बार हल्का आलू ज्यादा है, क्वा- स्टोरों में भी हल्का आलू है। क्वालिटी ज्यादा नहीं है, किसान ने उल्टा सीधा रख दिया। जी। तो बाबूजी मुझे लगता है ये जो अभी थोड़ा सा हल्का समय है ना, जो हाँ जी। डाउन का समय है, ये अभी अगस्त के मिड तक चलेगा। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद अच्छा समय शुरू होगा। हाँ जी। सितंबर अक्टूबर नवंबर के 15-20 तारीख तक जो है ना, कोई घबराहट तो नहीं है? घबराहट नहीं है, बाकी अभी टाइम भी बहुत है, 4 महीने है। हाँ, 3-4 महीने तो हैं बाबूजी, 4 महीने है। है ना बाबूजी? तो आलू ठीक से बिकता रहेगा, बस मंडियों को ना भरें लोग, क्या कहते हैं? मंडियों में पर लिमिट से भेजें आलू। लिमिट से भेजो। हाँ जी। तो बाबूजी बहुत बहुत और आपका पहले धन्यवाद। एक बात हो है, जितनी क्वालिटी बढ़िया होगी जी। उतने आलू के भाव मिलेंगे, उसकी उतनी डिमांड है, जी। क्वालिटी वाइज डिमांड है। जी हल्के आलू से तो मंडी भरी पड़ी है। जी, अभी भी मंडियां भरी हाँ पड़ी। जी। ठीक है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम किशन गोपाल रामोता, 308 आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है
9811386587। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी।